हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज का जो सेशन है वो है रिगार्डिंग दी कट ऑफ ऑफ यूपी पीजीटी एग्ज़ाम 2021। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि अब यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी सब्जेक्ट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है और इंटरव्यू के लिए बच्चों को कॉल भी आना शुरू हो गया है और इंटरव्यू स्टार्ट भी हो गए हैं। ओके, तो अब सवाल ये है कि बच्चे काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं कि सर कि एक अनुमानित कब कट ऑफ बताइए कि क्या रही होगी या किसके आसपास रही होगी या क्या हुआ है। जैसा कि बच्चों ने काफ़ी शेयर किया है चैनल पे कि जिनका स्कोर ज़्यादा था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका कम स्कोर था उनका सिलेक्शन हो गया। तो इस बार ऐसा क्या हुआ, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अनसर्टेन हुई हैं। ओके, क्योंकि कट ऑफ हमने भी शेयर की थी, मैंने भी शेयर की थी कट ऑफ, और क्योंकि कट ऑफ जो शेयर की जाती है वो बच्चों के रुझानों के ऊपर और बच्चों के कमेंट्स के ऊपर ही शेयर की जाती है और पुराने रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए कि पिछला पेपर कैसा आया था, इस बार पेपर कैसा आया है, पिछले बार कितने बच्चे बैठे थे, इस बार कितने बच्चे बैठे हैं और किस हिसाब से जो है पेपर का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ होती है। ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट कट ऑफ हो, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें क्लोज रहीं। अब जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया, तो बच्चों ने जैसा कि बताया कि जैसे अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जो है कट ऑफ, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है और ओबीसी की कट ऑफ है वो अनरिजर्व से भी ऊपर गई। बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ कि एक रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व से ऊपर जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही नई चीज़ है कि आप किसी कैटेगरी का क्लेम ले रहे हैं और उस क्लेम के वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है। इससे अच्छा था कि हम अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जैसे जिनका यूआर कैटेगरी है, जिसे हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं। हालांकि जनरल कैटेगरी कोई नहीं होती, एक अनरिजर्व होती है, यानी कि आपके पास कोई भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया आया, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो काफ़ी बच्चों ने जो भी हैं इस कैटेगरी में आते हैं उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया। तो जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि जैसे मैथमेटिक्स में ही अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की कट ऑफ जो बच्चे बता रहे हैं कि उनका ईडब्ल्यूएस में होते हुए भी और ओबीसी में होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कट ऑफ ज़्यादा चली गई। मतलब उनके नंबर नहीं आए, या कह सकते हैं उनके पास कॉल नहीं आई, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल कट ऑफ तो शेयर हुई नहीं है आयोग की तरफ से। लेकिन फिर भी बच्चों का जो अनुमान है, बच्चों ने बताया कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और 100 मार्क्स लाने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ और 90 मार्क्स यानी कि 90 क्वेश्चन जिसके सही है उसके पास कॉल आ गई है। तो ये बहुत ही एक अजीब सा माहौल बच्चों में क्रिएट हो गया कि यानी कि इससे एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि आपको जो है कितना ही ज़्यादा करके आ जाएं आपका इसमें श्योरिटी नहीं है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों ने गलती भी की हैं, काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त गलती की या ओएमआर में गलती की, इस वजह से भी काफ़ी बच्चे छट जाते हैं। तो ये भी जो है कट ऑफ पे फ़र्क डालता है। लेकिन जहाँ तक बात कट ऑफ की है तो उसमें कि 100 प्लस में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 90 प्लस 91 92 होने के बाद आपका जो है वो सिलेक्शन हो जा रहा है। ओके, अब किसी बच्चे ने मुझसे शेयर किया कि सर केमिस्ट्री का जो पेपर आया था वो जीआईसी के पेपर से ज़्यादा टफ था। तो जो बच्चे केमिस्ट्री वाले हैं, तो केमिस्ट्री वाले बच्चे ने बताया कि सर जो जीआईसी का पेपर था वो इतना टफ नहीं था जितना कि पीजीटी का आया था। तो कुछ सब्जेक्ट में पीजीटी का पेपर जो है वो ज़्यादा टफ था जीआईसी के मुकाबले। तो केमिस्ट्री में भी यही चीज़ हुई है कि ज़्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ और कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया बिकॉज ऑफ दिस कैटेगरी। तो आप बच्चे सोच रहे हैं कि अगली बार से हम ईडब्ल्यूएस या कोई भी ऐसी कैटेगरी यूज़ ही नहीं करेंगे, इट्स बेटर कि हम अनरिजर्व कैटेगरी में ही जो है फाइट करें और उनके नंबर जो है उसी कैटेगरी में काउंट हों। तो ये भी एक अपने आप में एक चीज़ देखने को मिल रही है। और अब देखिए जो बाकी सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं अभी तक आयोग ने उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया है और 2016 का जो रिजल्ट है वही निकाला और उसी के ऊपर सब चीज़ें चल रही हैं, कॉलेज सिलेक्शन और कॉलेज के जो लिस्ट वगैरह दी जा रही है। 2021 के 12-15 सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है घोषित किया गया। इंग्लिश की अगर हम बात करूं, इंग्लिश सब्जेक्ट की जो कट ऑफ की अगर बात करें तो 85-86 पे बच्चों को कॉल आई है, जैसा कि बच्चों ने शेयर किया है। तो इंग्लिश में 85-86 पे कॉल गया है। तो ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट में एक सा ट्रेंड चलेगा, क्योंकि हम किसी भी ट्रेंड को जनरलाइज नहीं कर सकते। भाई पेपर अलग है, पेपर का स्टैंडर्ड अलग है, ठीक है, पेपर का सिलेबस अलग होता है, बच्चे कितना उसमें अप्लाई कर रहे हैं, किस लेवल के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है। तो इससे ही कट ऑफ का फर्क पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंग्लिश में कम चली गई या मैथमेटिक्स में ज़्यादा चली गई तो और सब्जेक्ट में भी ज़्यादा जाएगी, या इंग्लिश में कम चली गई तो और सब्जेक्ट में कम जाएगी। भाई ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, पेपर कैसा आया था, टफ आया था या हल्का आया था, या उसमें कितने बच्चे बैठे थे, या उसमें अप्लाई करने वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बंदे ज़्यादा थे या कम थे, है ना। तो ये चीज़ जो है कट ऑफ को बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो वी कैन नॉट जनरलाइज कि हम 10 लोग हमें मिले और 10 लोगों ने हमें ये बताया तो हमने उस पर जजमेंट ले लिया, ऐसा नहीं। हम कोई जजमेंट नहीं ले सकते एकदम से इस तरीके के हालात में, क्योंकि अब बच्चे सवाल कर रहे हैं कि साहब अनुमानित बताइए कट ऑफ इकोनॉमिक्स की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मेरा तो सजेशन यही है कि बी रेडी फॉर एनीथिंग, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि कट ऑफ नीचे चली जाए, ईडब्ल्यूएस की भी ज़रूरी नहीं कि जो मैथमेटिक्स में हुआ वो ईडब्ल्यूएस में हो, और ये भी हो सकता है कि हाँ ईडब्ल्यूएस के होते हुए कट ऑफ जो है हाई चली जाए और कैटेगरी वालों को चांस ना मिले और जो अनरिजर्व वाले थे उन्हें चांस मिल जाए। तो इससे एक बात अंदाज़ा हो जाता है कि आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। जब भी आपको एग्ज़ाम देना है तो आप ये मान के चलिए कम से कम पीजीटी के एग्ज़ाम में 100+ आपके हैं, 105 110 के आसपास है, तब कहीं जाके आप सोचें। अदरवाइज कैटेगरी भी कोई रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि एक ही पेपर होता है, इसी पेपर से सिलेक्शन बनता है। और इस बात का आप ध्यान रखिए, कैटेगरी बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती। हाँ SC ST की बात करें तो वहाँ तो एक बार कुछ शायद प्ले कर जाए, लेकिन जहाँ तक बात आती है OBC और EWS की तो बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है इस कैटेगरी से, ओके। और वैसे भी 1 साल तक मान्य रहता है सर्टिफिकेट, और ये उसके बाद इनवैलिड हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप EWS कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं, ओके। तो एक चीज़ तो ये रही। दूसरा कि अब बच्चे कह रहे हैं कि जो GIC की कट ऑफ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगेन यू कैन नॉट मैच GIC की कट ऑफ विद दी PGT कट ऑफ। GIC की जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी, क्योंकि वहाँ पर 1/3 माइनस मार्किंग थी, पेपर भी मैं समझता हूँ, बस अगर मैं अमूमन बात ना करूँ तो स्टैंडर्ड अच्छा था GIC के पेपर का, और उसमें GS भी आती है, 1/3 माइनस मार्किंग भी है, ओके। और ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेंड PGT में चला हो वही GIC में चले, वहाँ पर कुछ और हो सकता है। तो यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द ट्रेंड ऑफ PGT एंड GIC, ओके। तो GIC का एक अपना एग्ज़ाम है, उसका आप देखिए। लेकिन GIC का जो मेरा एक अनुमानित है वो जो मैंने पहले ही बताया कि 50 से 60% के बीच में, 55 से 60% के बीच में जो है आपके चांसेस होने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जो कमेंट किया है तो उसमें जो उनके मार्क्स आ रहे हैं वो उसी रेंज में आ रहे हैं। बहुत कम ही बच्चे ऐसे मिले जो बहुत ही ऊपर इनके नंबर आए हों, ओके। एक तो चीज़ ये रही। तो ये मेरा आज का सेशन थोड़ा सा मैं एक अनुमानित मैंने डिस्कशन किया कट ऑफ के ऊपर, और मैंने इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी काफ़ी वीडियोस डाली हैं। जो बच्चे PGT का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो उन वीडियो को देख लें। उसमें मैंने किस तरीके से इंटरव्यू फेस करना है, इंटरव्यू में किस तरीके से बात करनी है, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। और PGT का इंटरव्यू जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि 50 नंबर का इंटरव्यू है, उस 50 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है और किन किन कंटेंट्स के ऊपर PGT का इंटरव्यू फोकस होता है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लें, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बना के डाली हैं बच्चों के डाउट के हिसाब से, और उन्हें जहाँ तक हो सकता था मैंने उन्हें गाइड करने की कोशिश की थ्रू वीडियोस, थ्रू मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू, ओके। तो वहाँ पर मैंने उनको गाइड करने की कोशिश की है। जितने सब्जेक्ट की कॉल आ गई है बच्चे आप उन्हें फोकस करिए, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस रखना है, और अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से करके तैयार करके आपको इंटरव्यू देना है। उसके बाद होना ना होना ऊपर वाले की मर्जी। आपको अपनी तरफ से पूरा बेस्ट लगाना है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। उसके अलावा जो भी होता है वो डेस्टिनी है, क्योंकि उसमें आपको डिसहार्टन नहीं होना है कि यार मेरा हो गया, मेरा नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा। इस चक्कर में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। इतने कन्फ्यूजन भरे सवाल होते हैं उनके, कभी लगता है उनके सवालों की कन्फ्यूजन देख के मुझे लगता है कि कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हर बार एक ऐसा यूनिक सवाल आ जाता है जिसपे मैं भी एकदम से स्पेल बाउंड हो जाता हूँ कि इस बच्चे को मैं जवाब क्या दूँ, क्योंकि एक अजीब सा सवाल कर लेता है हर बच्चा। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हम लोग पता नहीं क्यों आज की यूथ भर के बैठी है। बिल्कुल क्लियर कट माइंड रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए। उसके बाद अपने सब्जेक्ट पे नॉलेज रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, इंटरव्यू दीजिए। रेस्ट जो होना है वो सो होना है, इतना उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रेसिव रहिए, आगे की तरफ सोचिए, पीछे की तरफ मुड़ के मत देखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय टुडेज वीडियो। थैंक यू।